फांद ली दीवार, चमकते सितारे, इंडियन एक्सप्रेस 2007। अफसाना मंसूरी है तो सिर्फ 13 वर्ष की, पर वह अभी से दीवार फांद चुकी है। वह दीवार जो उसकी झुग्गी और बास्केटबॉल कोर्ट के बीच है, समाज द्वारा खड़ी की गई दीवार। उस लड़की के सामने जो अपने परिवार को चलाने के लिए बर्तन मांजती है। लिंग भेद की दीवार भी जो उसकी माँ ने उसके सामने खड़ी की थी। आज अफसाना खुद एक बुलंद मजबूत दीवार है। मुंबई के नागापाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की आज वह प्रेरणा है 5 अन्य खिलाड़ियों के लिए जो रोजमर्रा की जिंदगी को छोड़कर पहुंची हैं बास्केटबॉल कोर्ट में। आज अफसाना एक सितारा है, एक उभरती टीम का। इस टीम ने मुंबई के कई क्लबों की टीमों को अचरज में डाल दिया है। सिर्फ अपनी हिम्मत और थोड़ी सी मदद के सहारे यह टीम पहुंची जिला स्तर टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में। मुलाकात हमने अफसाना और उसकी नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम के बारे में अखबार में पढ़ा, तब सोचा कि क्यों न हम इस टीम की लड़कियों से मिले और तुम सभी से इनकी पहचान कराएं। हम मुंबई के छत्रपति शिवाजी टर्मिनल रेलवे स्टेशन पर उतरकर चल पड़े नागपाड़ा की तरफ। स्टेशन से पैदल चले तो नागपाड़ा लगभग 20 मिनट की दूरी पर है। हमने वहां अफसाना और नागपाड़ा बास्केटबॉल एसोसिएशन की लड़कियों से बातें की। तुम भी पढ़ो। उनसे हुई हमारी एक मुलाकात। मिलो मिलो इस अनोखी टीम से। अफसाना, जरीन, खुशनूर, अफरीन से। ये लड़कियां पहले तो जरा चुपचाप थीं। जब शुरू हुई तो बस जरीन ने शुरुआत की। मेरा घर हमारे इस ग्राउंड के बिल्कुल सामने है। मेरा भाई भी यहाँ खेलता है। मैं अपनी बालकनी में खड़े खड़े लड़कों का खेल देखती रहती। तब मैं 7वीं में पढ़ती थी। जब लड़कों का मैच होता तो बहुत सारे लोग देखने आते। जीतने वाली टीम को बहुत सराहा जाता। खिलाड़ियों को सभी चीयर्स करते और उनकी हिम्मत बढ़ाते। यह सब देखकर मुझे लगता क्यों न मैं भी खेलूं। क्या मुझे भी अपना हुनर सबके सामने दिखाने का मौका मिलेगा। तब मैंने हमारे कोच को कुछ डरते हुए पूछा। वे मेरे पापा के अच्छे दोस्त भी हैं। उन्होंने कहा क्यों नहीं, अगर तुम कुछ और लड़कियों को साथ में ले आओ तो हम तुम्हें भी सिखाएंगे, फिर तुम्हारी भी टीम बनेगी। ये चित्र में दिखाई गई है। पता करें क्या तुम्हारे घर के आसपास भी कोई खेलने की जगह है। वहाँ कौन कौन से खेल खेले जाते हैं, कौन कौन खेलता है। क्या वह तुम्हारी उम्र के बच्चों को भी खेलने का मौका मिलता है। वहाँ खेल के अलावा और क्या क्या होता है। शिक्षक संकेत बच्चों के अपने खेल के अनुभव को सुनने। इन मुद्दों पर बच्चों की अपनी समझ पर चर्चा करवाई जा सकती है। लड़के लड़कियों के खेल एक से हो, सभी को खेलने का बराबर मौका मिले, इत्यादि। हमने पूछा क्या खेल की शुरुआत करना आसान था। खुशनूर, शुरू में मम्मी पापा ने मुझे मना कर दिया। जब मैंने थोड़ी जिद की तो वे मान गए। अफसाना, मेरी अम्मी बिल्डिंग के घरों में काम करती है और हम बच्चों को स्कूल भेजती है। मैं अब भी उनकी मदद करती हूँ। मेरी इस बात को सुनकर अम्मी गुस्सा हो गई और कहने लगी लड़कियां थोड़े ही बास्केटबॉल खेलती हैं। काम करो, स्कूल जाओ, ठीक से पढ़ो, ग्राउंड पर खेलने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी सहेली ने मनाया और कोच सर ने समझाया तो अम्मी मान गई। अफरीन, हाँ हम लड़कियां हैं इसीलिए हमें मना किया जाता है। मेरी दादी बहुत गुस्सा करती है लेकिन हम तीनों बहनें फिर भी यहाँ खेलने आती हैं। दीदी आज भी हमें डांटती है। हमारे कोच सर को भी दादी का कहना है खेलने के लिए ठीक सामना सामान चाहिए। ताकत के लिए दूध पीना पड़ेगा। इतने पैसे कहाँ से आएंगे। मगर डैडी हमारे मन की बात को समझते हैं। वे हमें खेल के पैंतरे भी सिखाते हैं। मेरे डैडी भी अपने बचपन में इसी ग्राउंड में खेला करते थे। उनके पास न खेलने के जूते थे न कोई खास कपड़े। वे प्लास्टिक की बाल से प्रैक्टिस करते थे। डैडी बताते हैं कि जब बच्चू खान ने उन्हें देखा तो सोचा यह लड़का कितना अच्छा खेलता है, इसे ठीक से सिखाना चाहिए। उन्होंने मेरे डैडी को खेल
को खेल के कपड़े और जूते दिए। मेरे डैडी बहुत अच्छे खिलाड़ी बन सकते थे, पर घर की जिम्मेदारी के कारण उन्हें यह सब छोड़कर काम पर जाना पड़ा। इसीलिए वे चाहते हैं कि हम बच्चे खेलें, अच्छे खिलाड़ी बने। बताओ, क्या तुम्हारे घर में किसी ने तुम्हें कुछ खेल खेल खेलने से रोका है? कौन कौन से खेल? किसने रोका? क्यों रोका? फिर तुमने क्या किया? क्या किसी ने तुम्हारी मदद की, खेलने के लिए प्रोत्साहित किया? हमने कहा, अपनी टीम के बारे में बताओ। एक लड़की, शुरुआत में हमें थोड़ा अजीब लगता था, पर यहाँ पर लड़कियों की यह पहली टीम है न। जब हम यहाँ प्रैक्टिस करते थे तो कुछ लोग देखने आते, उन्हें लगता कि लड़कियां कैसे बास्केटबॉल खेल रही हैं, मगर अब कोई इतने अचरज से नहीं देखता। अब सब मानने लगे कि हम भी अच्छे खेल खेल सकती हैं। अफसाना, जब हमने खेल शुरू किया तब मैं 11 साल की थी। तब हमें मैच के लिए किसी और जगह जाना भी मना था। अब 2 साल बीत गया, अब हम और जगह भी मैच खेलने जाते हैं, मगर यहाँ हुआ हमारी मेहनत से और कोच सर के सिखाने से। दूसरी लड़की, हाँ, बहुत मेहनत करते हैं हम, हमारे सर बहुत सख्त हैं। हम सब साथ मिलकर पहले दौड़ लगाते हैं, फिर कसरत करते हैं। सर हमें अच्छा खेलना सिखाते हैं, बॉल को कैसे अपने पास टिकाए रखना है, दूसरे टीम के खिलाड़ियों को झांकना है, बास्केट में बॉल कैसे डालना है, एक दूसरे को बॉल कैसे कैसे देना चाहिए, दौड़ लगाना, गोल करना, इन सब की प्रैक्टिस करवाते हैं। अफरीन, सर कहते हैं तुम यह सोचकर मत खेलो कि तुम लड़कियां हो, एक खिलाड़ी की तरह खेलो। अगर कभी छोटी मोटी चोट लगे तो भी खेलते रहो। हम एक दूसरे को सराह देते हैं, कह देते हैं चलो उठो, कुछ नहीं हुआ, अब हमारा खेल भी बहुत अच्छा हो गया है। सब कहते हैं हमारा खेल भी लड़कों की टीम की तरह हो रहा है। शिक्षक संकेत, कक्षा में बच्चों की टोलियां बनाकर उन्हें अलग अलग खेल खेलने के मौके दें। बच्चों को प्रोत्साहित करें कि वे टीम गेम्स में अपने लिए न खेलकर टीम के लिए मिलकर खेलें। एक लड़की, हम लड़कों की टीम के साथ भी खेलते हैं, तब हम चाहते हैं कि लड़के भी हमें खिलाड़ियों की नज़र से देखें। हम लड़कियां हैं, इसीलिए हमें कोई छूट न मिले। कभी कभी लड़के हमारे खेल की नकल करते हैं, हम तब हमें गुस्सा आता है, पर हमें उसे एक चैलेंज की तरह लेकर अपनी गलतियां सुधारते हैं। अगर लड़के चीटिंग करते हैं तो हम उन्हें डांट भी देते हैं। चर्चा करें, क्या तुम्हारे इलाके या स्कूल में लड़के और लड़कियां अलग अलग तरह के खेल खेलते हैं? अगर हाँ, तो लड़के क्या खेलते हैं और लड़कियां क्या खेलती हैं? क्या तुम सोचते हो कि लड़के लड़कियों के खेल और खेलने के तरीके में कोई अंतर होता है? तुम्हें क्या लगता है, लड़कियों लड़के के खेलों में अंतर करना चाहिए या नहीं? हमने कहा, अपनी टीम के बारे में बताओ। और बताओ। एक लड़की, अपनी हमारी टीम बहुत खास है। हमारी टीम में एकता है, झगड़ा हो जाए तो जल्द ही सुलझा लेते हैं, जल्द ही भूल भी जाते हैं। साथ में मिलकर रहना हमने यहाँ सीखा। हमारी टीम में से कुछ लड़कियों को मुंबई शहर की तरफ से खेलने का मौका मिला। यह मैच सोलापुर में हुआ था। जरीन, जब हम मैच खेलने सोलापुर गए तो उस टीम की बाकी लड़कियां अलग अलग जगहों से आई थीं। वे हमसे ठीक से बातें भी नहीं करती थी, हमसे जूनियर की तरह बर्ताव करती थी, हमें बराबर खेलने का मौका भी नहीं देती थी। हमें बहुत बुरा लगता था। उस टीम में आपसी सहयोग बिल्कुल भी नहीं था। शिक्षक संकेत, बच्चों को यह समझ बनाने की कोशिश करें कि खिलाड़ी की योग्यता की पहचान उसके खेल से है, न कि उसकी जाति या आर्थिक स्थिति से। मैच के दौरान जब मैंने बॉल को टीम की एक लड़की के तरफ फेंका तो वह ठीक से पकड़ नहीं पाई, फिर मुझे ही डांटने लगी कि मेरी ही गलती है। ऐसे ही गलतफहमी से हम वह मैच हार गए, मगर हमारी अपनी टीम में ऐसा नहीं होता। हम एक दूसरे की गलती संभाल लेते हैं। अगर खेल में दूसरे की गलती के कारण गोल न बन पाए तो भी हम चिढ़ते नहीं हैं, सोचते हैं कोई बात नहीं, अगली बार जरूर अच्छा करेंगे। एक दूसरे को संभाल लेना ही असली बात है, क्योंकि हम एक
टीम के खिलाड़ी हैं। अफरीन, सोलापुर में खेलने के बाद हमें अपनी टीम की खासियत समझ आई। हमें पता चला कि हमारा आपसी सहयोग कितना अच्छा है। हम एक दूसरे को समझ लेते हैं, संभाल भी लेते हैं। हर एक खिलाड़ी कितनी भी अच्छा हो, अगर टीम ठीक से साथ मिलकर न खेले तो हम हार भी सकते हैं। टीम के लिए हर खिलाड़ी की ताकत और कमजोरी को समझना जरूरी है। लिखो, क्या तुमने या तुम्हारे किसी दोस्त ने कभी अपने स्कूल, क्लास या मोहल्ले की टीम में खेला है? किसके साथ? कौन सा खेल? टीम के लिए खेलना या अपनी लिए खेलने में क्या अंतर है? तुम्हें क्या अच्छा लगता है? क्यों तुम्हारी टीम अफसाना के सोलापुर वाली टीम जैसी है या नागपाड़ा की टीम जैसी? क्यों? टीम में रहते हुए भी टीम के लिए खेलना या सिर्फ अपने लिए खेलने में से तुम्हें क्या अच्छा लगता है? क्यों? हमने कहा, यहाँ तक पहुँचे हो, अब आगे क्या? अफसाना, जब से हम अच्छा खेल रहे हैं तब से हमें कई जगह जाने के मौके मिल रहे हैं। हम अपने राज्य और शहर के लिए खेले हैं। हमें उम्मीद है कि कड़ी मेहनत करके हम अपने देश के लिए भी खेलेंगे। हाँ, फिर क्रिकेटर खिलाड़ियों की तरह हमें भी सब जानेंगे। टूर्नामेंट टूर्नामेंट शेड्यूल ब्रांड दे रखा है, ये बोर्ड पे बना हुआ। हाँ, हम सब चाहते हैं कि हम अच्छा खेलें अपने इलाके और आगे चलकर अपने देश के नाम आगे बढ़ाएं। भारत की लड़कियां गोल्ड मेडल जीतें, यह करके दिखाएं। चर्चा करें। अपने स्कूल या इलाके की तरफ से तुमने किस खेल या प्रतियोगिता में कभी हिस्सा लिया है? तब तुम्हें कैसा लगा? क्या तुम खेलने के लिए दूसरी जगह गए थे? कैसी थी वह जगह? तुम्हें दूसरी जगह जाना कैसा लगा? क्या तुमने भारत और दूसरे देशों के बीच कोई मैच देखे हैं? कौन से? शिक्षक संकेत, बच्चों में यह समझ बनाना आवश्यक है कि किसी भी खेल में खिलाड़ी की पहचान उसकी लगन से है, न कि इससे कि वह किस स्तर के लिए खेलता है। अगर बच्चा पूरी लगन से स्कूल के स्तर पर खेलता है तो यही उसकी उपलब्धि है। फिर वह किसी नंबर पर आया, इसका महत्व नहीं है। हम भारत के क्रिकेट खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं, उन्हें चाहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्या किसी और खेल के भारतीय खिलाड़ियों को भी ऐसे ही सब जानते और चाहते हैं, हाँ या नहीं? तुम्हें इसके बारे में क्या लगता है? जैसे भारत के फुटबॉल या कबड्डी टीम के खिलाड़ियों को तुम पहचानते हो? हमने पूछा, क्या कुछ और भी परेशानी आई? खुशनूर, सच में देखो तो आज जो हम हैं वह हमें आसानी से नहीं मिला। हम लड़कियों को बहुत मेहनत करनी पड़ी, घर वाले को समझाना पड़ा, कभी झगड़ा भी करना पड़ा। यह सब इसलिए क्योंकि आज भी लड़कियों को कम खेलने देते हैं। पहले समय में खेल कूद तो बहुत दूर की बात, कुछ लोग तो लड़कियों को पढ़ पढ़ाते तक भी नहीं थे। मेरी माँ चाहती थी कि वे भी कुछ खास कर सकें, पर उन्हें कोई मौका नहीं मिला। इसीलिए मेरी माँ मुझे पढ़ाई के साथ सभी तरह के कामों में भाग लेने को कहती है, फिर वे चाहे खेल हो, तैरना हो या फिर ड्रामा, अफसाना। वैसे आज भी हम सबको खेल खत्म होते ही घर पहुंचना पड़ता है। लड़के तो खेल के बाद यहाँ वहाँ घूमकर बातें करके आराम से घर जाएं तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं खुद स्कूल से घर आने के बाद अपनी मम्मी के साथ 2-3 घरों में साफ सफाई का काम करती हूँ, फिर पढ़ाई करती हूँ। इस सब के बाद ही खेलने जा पाती हूँ। अपने घर में भी मम्मी की मदद करती हूँ, और मेरे भाई को अगर चाय चाहिए और वह खुद बनाए तो माँ कहती है। 3-3 बहनें हैं, फिर भी भाई को काम करना पड़ता है। एक लड़की, अब जरीन के छोटे भाई को ही देखो, यह सिर्फ 5-6 साल का है। वो अभी बोलता है, मम्मी तुम दीदी को क्यों भेजती हो? दीदी अच्छी नहीं लगती ग्राउंड में खेलते हुए। अगर उससे पूछो कि तू खुद खेलेगा तो बोलता, हाँ मैं तो लड़का हूँ, खेलूंगा। अफसाना, लेकिन सभी बच्चों के लिए खेलना अच्छा है। कितना फायदा होता है खेलने से, यह हम अब समझे। मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत अच्छी खिलाड़ी बनूं, ताकि सब लड़कियां और लड़के भी चाहें कि वे मेरे जैसे बने।
चर्चा करें। चर्चा करें। लड़कियों को पढ़ाई, खेल या उनकी पसंद के कामों से रोका जाए तो क्या होगा? अगर तुम्हें किसी खेल या ड्रामे में शामिल होने से रोका जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? खेल के क्षेत्र में तुमने किन किन महिला खिलाड़ियों के बारे में सुना है? कौन कौन और किस खेल में? तुमने खेल के अलावा और किस क्षेत्र में पहचान बनाने वाली महिलाओं के बारे में सुना है? तुम्हें क्या लगता है कि पहचान बनाने वाली महिलाओं के नाम पुरुष या लड़कों के नाम की अपेक्षा कम जाने जाते हैं? ऐसा क्यों? अगर सभी लड़कियों को खेल या ड्रामे का मौका न दिया जाए तो ऐसी दुनिया तुम्हें कैसी लगेगी? ऐसा ही सभी लड़कों के साथ हो तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम किसी लड़की या महिला को जानते हो जिसके जैसा तुम बनना चाहते हो? फिल्म एक्टर या मॉडल छोड़कर कुछ और सोचो। आफरीन, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि जब तुम कुछ बनने का सपना देखो तो उसे करने की पूरी कोशिश करो। खुशनूर, अगर यह लगता है कि हमें कुछ बनना है तो उसके लिए पहले खुलकर कहना चाहिए, अपनी इच्छा बतानी चाहिए। अगर यह नहीं किया तो बाद में पछतावा होगा। हमने कहा तुम्हारे बारे में अखबार में आया, अब इस किताब में भी तुम्हारे बारे में छपेगा। यह सोचकर तुम्हें कैसा लगता है? आफरीन, यह जानकर बहुत खुशी हुई, अजीब सी खुशी। ऐसा लगता है कि हम और अच्छा खेलें, अपने इलाके का, देश का नाम आगे बढ़ाएं। सब लड़कियां, हाँ हमारी भी यही इच्छा है। कोच सर, इस टीम की शुरुआत करने वाले और इन्हें खेल सिखाने वाले नूर खान ने बताया, इस इलाके में यह एक ही ग्राउंड है खेलने के लिए। मुंबई की यह जगह बहुत भीड़ भाड़ वाली है। वहीं है हमारा छोटा सा मैदान, बच्चू खान प्ले ग्राउंड। मुस्तफा खान नाम के एक आदमी हमारे यहाँ रहते थे, उसने सब उनसे सब बहुत डरते थे, मगर बच्चे उन्हें बेहद चाहते थे, इसीलिए उन्हें सब बच्चू खान कहने लगे। जब तब इस जगह पर आज जैसा ग्राउंड नहीं था। यही मी के मैदान में वे बच्चों को खेल सिखाते। उन बच्चों में हम भी थे। बच्चू खान की लगन से ही हमारे यहाँ के कई लोग आज विदेशों की टीमों के साथ मैच खेलते हैं। हमने भी बच्चू खान की तरह अपने इलाके के बच्चों को तैयार किया है। आज हमारी टीम में कई अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, कुछ खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार भी है मिला है। नूर खान ने बताया, पिछले कुछ सालों से हमने यहाँ की लड़कियों की टीम भी तैयार की है। हमारी लड़कियाँ महाराष्ट्र के लिए भी खेलती हैं, सभी बहुत मेहनत करती हैं। हमारे लड़के लड़कियाँ अलग अलग तरह के परिवार से आते हैं, कोई छोटे घर से तो कोई थोड़े बड़े, कोई उर्दू मीडियम से तो कोई अंग्रेजी, मगर यहाँ आकर ये सब एक टीम बनाते हैं। सोचकर लिखो। अखबार की रिपोर्ट में लिखा था, अफसाना दीवार फांद चुकी है, लिंग भेद की दीवार भी जो इसकी मां ने खड़ी की थी। सोचकर अपने शब्दों में लिखो कि वह कौन सी दीवार थी, लिंग भेद का क्या मतलब होगा। चित्र में दिखाई गई है बास्केटबॉल की टीम। हम क्या समझे? तुम क्या सोचते हो, लड़के लड़कियों के खेल में अंतर करना चाहिए या नहीं? लिखो। अगर तुम अपनी टीम के लीडर बनोगे तो अपनी टीम को तुम कैसे तैयार करोगे?